हेलो स्टूडेंट, वेलकम करता हूं आप सभी का बोर्ड ज्ञान अड्डा यूट्यूब चैनल पे। आपने इस वीडियो पे क्लिक किया, इसका मतलब आप भी क्लास 12th में पढ़ते हैं, तो ये वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आज का वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है जिन्हें 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है। आज के इस वीडियो में क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आए हैं, जो कि 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको भी 2027 में इंटर का बोर्ड एग्जाम देना है, तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना समय को बर्बाद किए ही शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। देखेंगे आज का पहला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का यात्री था? इब्न बतूता किस देश का यात्री था? तो क्या चीन का, मोरक्को का, रूस का या जापान का? तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बतलाइएगा। तो पहला नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोरक्को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इब्न बतूता भारत कब आया था? 1333 में, 1526 में, 1206 में या 1398 में? तो दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे दूसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा 1333। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, इब्न बतूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था? अकबर, इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक या बाबर? तो तीसरा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लग रहा है तो इसे लाइक कर दे, ठीक है, और एक छोटा सा कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4, रिहला पुस्तक किसने लिखी है? अलबिरूनी ने, अबुल फजल ने, इब्न बतूता ने या अमीर खुसरो ने? तो चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर, चौथा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे रिहला किसने लिखा है? तो इब्न बतूता ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5, अलबिरूनी किस देश के निवासी थे? ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान या तो फिर चीन? तो पांचवा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, अलबिरूनी भारत किसके साथ आया था? बाबर के साथ, मोहम्मद गजनी के साथ या तो फिर अकबर के साथ या मोहम्मद गौरी के साथ? तो छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, छठा नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, मोहम्मद गजनवी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तहकीके हिंद पुस्तक किसने लिखी है? इब्न बतूता, अलबिरूनी, मार्को पोलो या मेगास्थनीज? तो सातवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, अलबिरूनी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्को पोलो किस देश का यात्री था? इटली का, फ्रांस का, रूस का या जर्मनी का? तो आठवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा इटली। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्को पोलो ने किस क्षेत्र की यात्रा की थी? मार्को पोलो दक्षिण भारत, पंजाब, बंगाल या कश्मीर? तो नौवां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए, दक्षिण भारत करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, इब्न बतूता ने दिल्ली को क्या कहा था? छोटा नगर, विशाल नगर, धार्मिक नगर या व्यापारिक नगर? तो 10वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विशाल नगर करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11, अलबिरूनी ने संस्कृत भाषा कहाँ सीखे थे? चीन, भारत, अरब या तुर्की? तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, भारत करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 12, इब्न बतूता किस पद पर नियुक्त किया गया था? सेनापति, काजी, मंत्री या शिक्षक? तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आप लोग कमेंट जरूर करें, ठीक है, कमेंट करके आप लोग इसका आंसर जरूर बतलाएं, ठीक है दोस्तों। तो 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर काजी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13, किताबुल हिंद किसकी रचना? अलबिरूनी, इब्न बतूता, अमीर खुसरो या बदायूं ने? तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर अलबिरूनी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है 14, अलबिरूनी ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में बांटा? 2 वर्ग, 3 वर्ग, 4 वर्ग या 5 वर्ग? तो 14 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 वर्ग। ऑप्शन सी, याद कर लीजिएगा।
ठीक है दोस्तों, है ना। अगले प्रश्न है, इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा? 2 वर्ष, 5 वर्ष, 8 वर्ष या 10 वर्ष? तो 15 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 8 वर्ष, है ना। 8 वर्ष रहे थे, इसलिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 16, रिहला का अर्थ क्या है? रिहला का अर्थ क्या? युद्ध, यात्रा, शिक्षा या व्यापार? तो 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा यात्रा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इब्न बतूता ने किस बंदरगाह का वर्णन किया था? सूरत, कालीकट, मुंबई या मद्रास? तो 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी कालीकट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न, अल बिरूनी ने किस धर्म का अध्ययन किया था? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या ईसाई धर्म? तो 18 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हिंदू धर्म, करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मार्को पोलो ने किस वंश के शासन काल का वर्णन किया? चोल वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या मुगल वंश? तो 19 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है चोल वंश, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इब्न बतूता ने किस यात्रा साधन का अधिक उपयोग किया था? जहाज, रेल, हवाई जहाज या मोटर गाड़ी? तो 20 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन है जहाज, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, सब इंपॉर्टेंट है 2027 के एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, अल बिरूनी किस विषय का विद्वान था? गणित का, ज्योतिष का, इतिहास का या सभी का? तो ये अल बिरूनी जो है गणित भी जानते थे, ज्योतिष, इतिहास, ये सब। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, इनमें सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। इब्न बतूता ने भारत से किस देश की यात्रा की है? चीन, जापान, रूस, नेपाल? मतलब इब्न बतूता भारत आने के बाद किस देश की फिर यात्रा किए थे? तो 22 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर चीन, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23, यात्रियों के जरिए अध्यक्ष, यात्रियों के जरिए याद रखेंगे, यात्रियों के जरिए अध्याय किस पुस्तक से संबंधित? इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र? तो 23 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 23वां नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इतिहास, करेक्ट आंसर, याद कर लीजिए। आपको कमेंट करके बताना है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, आप ये कमेंट करके बतलाना है। ठीक है, अगला प्रश्न, अल बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था की तुलना किससे की है? अरबी समाज, फारसी समाज, यूनानी समाज या तुर्क समाज? तो 24 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरबी समाज, करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इब्न बतूता ने किस नगर को सबसे बड़ा बताया? आगरा, दिल्ली, लाहौर या पटना? तो 25 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, मार्को पोलो मुख्य रूप से किस उद्देश्य से यात्रा करता था? व्यापार, युद्ध, शिक्षा या धर्म प्रचार के उद्देश्य से? तो 26 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा व्यापार। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, अल बिरूनी ने भारत के किस ग्रंथ का अध्ययन किया? अल बिरूनी ने भारत के किस ग्रंथ का अध्ययन किया? रामायण, महाभारत, भागवत गीता या उपर्युक्त सभी? तो 27 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी, करेक्ट आंसर। अल बिरूनी जो है रामायण का, महाभारत का, भागवत गीता, ये तीनों का किए थे, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी ठीक आंसर है इसका दोस्तों, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता ने किस शासक को उदार बताया? अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर या औरंगजेब? तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन 20 का ठीक आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, 2027 के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई है? हिंदी, फारसी, अरबी या संस्कृत? तो 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर अरबी, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। किताबुल हिंद किस भाषा की रचना है? तो अरबी भाषा की रचना है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और प्रश्न ये इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, ये यात्रियों के विवरण से हमें किस प्रकार की जानकारी मिलती है? सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक या उपर्युक्त सभी? तो याद रखेंगे, यात्रियों के विवरण से हमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, ये सभी जानकारी मिलता है, इसलिए ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, है ना। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट करके जो है ना जरूर बतलाइएगा कि वीडियो आप सभी को कैसा लगा। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दे और चैनल पे अगर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दे।
आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट था, इसलिए आप लोग इसे लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। अगले वीडियो में लेकर के आते हैं यही चैप्टर 5 से रिलेटेड VBI सब्जेक्टिव प्रश्न को लेकर के आने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो सब्जेक्टिव से लेकर के आने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।